गरीबों के रहनुमाओं, कहां छिपे बैठे हो? बाहर निकलकर देखिए तो सरकार के दो विभागों ने एक गरीब परिवार के साथ कैसी अंधेरगर्दी मचा रखी है। घर में छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर ये गरीब पति पत्नी धरने पर बैठे हैं, क्योंकि आरटीओ विभाग ने इनके रोजी रोटी का जरिया छीन लिया और रोडवेज विभाग तानाशाही दिखाते हुए गरीब की टूटी कमर को और तोड़ने में जुटा है। सही सुना आपने। इस पूरे मामले की शुरुआत लॉकडाउन से एक दिन पहले उस वक्त हुई जब सोनीपत का रहने वाला ये सचिन कुमार अपना ई रिक्शा लेकर मूर्थल गया था। मूर्थल पहुंचते ही आरटीओ ने सचिन का ई रिक्शा इंपाउंड कर लिया था और हरियाणा रोडवेज विभाग के परिसर में खड़ा कर दिया था। हालांकि पूरे 60 दिनों के बाद जैसे तैसे कर्जा उधार लेकर सचिन ने आरटीओ को जुर्माना तो भर दिया, लेकिन अब रोडवेज विभाग अंधेरगर्दी पर उतर आया है और वो सचिन को उसका ई रिक्शा बिना पार्किंग फीस वसूले देना नहीं चाहता। मेरा पहले तो उन्होंने 5500 रुपये का चालान काट दिया। उसके बाद जब हमने चालान भी भर दिया है तो हमने उनसे रिक्शा लेने के लिए गए तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि पार्किंग चार्ज दो आप 120 रुपये पर डे के हिसाब से, और सामान भी उन्होंने चोरी कर लिया है। इसलिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हम दूसरे स्टेट से यहाँ पे कमाने खाने के लिए आए थे, किराए पे रहते हैं और मेरे पास कोई और ज़रिया नहीं है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। एक रिक्शा ही ऐसा ज़रिया था, वो भी वहाँ पे इंपाउंड करके खड़ी कर रखी है। चालान भरने के बावजूद मेरे को रिक्शा नहीं दे रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? 10 दिन हो गए मेरे को डीसी ऑफिस आते हुए, लेकिन डीसी साहब से मेरे को मिलने नहीं दिया जाता। जब भी वहाँ तक जाते हैं हमें बोल देते हैं कि जाओ, डीसी साहब ने मिलने के लिए मना कर रखा है, जनता से मिलने के लिए डीसी साहब ने अलाउड नहीं कर रखा है। सचिन ने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ई रिक्शा भी लोन पर लिया था, लेकिन पिछले 2 महीने से किसी तरह वो परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन रोडवेज विभाग ने करीब 8000 रुपए पार्किंग फीस मांगकर इस गरीब को सकते में डाल दिया। सचिन ने सोचा था कि आरटीओ को जुर्माना भरकर ई रिक्शा छुड़ा लेगा और कमाई का साधन मिल जाएगा, लेकिन बेचारे के साथ गरीब मार हो गई। रोडवेज परिसर में पहले ई रिक्शा के कई पार्ट्स चोरी हो गए और अब करीब 8000 पार्किंग फीस देने का दबाव बनाया जा रहा है। हाँ जी, चालान मैंने भर दिया है। 5500 का चालान हुआ था, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे। उन्होंने चालान कम कर दिया, फिर 600 रुपये का चालान भरा है। लेकिन जो मेरे को 7500 रुपये करीब पार्किंग चार्ज मांग रहे हैं और 8 से 9000 रुपये का मेरी रिक्शा में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा और कौन देगा? ये मैं इसलिए धरने पर बैठा हूँ। मेरे को मेरी रिक्शा दिलाओ, मेरा घर का खर्चा उसी से चलता था, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। रोडवेज विभाग की इस अंधेरगर्दी के खिलाफ पिछले 3 दिनों से ये गरीब पति पत्नी लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अंधेरगर्दी के साथ अधिकारियों में इंसानियत का तकाजा देखिए। कोई भी अभी तक इनसे मिलने नहीं पहुंचा। सचिन की पत्नी अपनी हालत पर रो रही है और कह रही है कि गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है। चालान तो हमने भर दिया है, लेकिन रिक्शा का जो सामान चोरी हो गया है और रोज का 120 रुपये चार्जिंग। 2 महीना हो गया, लॉकडाउन हो रहा है। गरीब आदमी अपना पेट पालेंगे, लॉकडाउन के पैसे भरेंगे। सरकार को इतना सोचना चाहिए ना कि पेट काट के अपना कैसे भी गुजारा करते हैं, परिवार का खर्चा उठाते हैं। मैंने लोन पे रिक्शा ले रखी है, किस्त भी भरनी है मुझे रिक्शा की, अपने घर का खर्चा भी देखना है, किराएदार का मकान पे रहती हूँ मैं, उनका किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है। मुझे सारे खर्चा मुझे उसी रिक्शा से निकलेगा कि मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? कौन सी सरकार है जो मेरी सुने? क्या अभी तक कोई अधिकारी आपको यहाँ मिला है? नहीं, कोई भी नहीं मिलने के लिए आए हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितने दिन से आप धरने पर बैठे हो यहाँ? यहाँ पे हम 3 दिन से बैठे हैं। कोई अधिकारी नहीं मिला आपसे अभी नहीं, तक? कोई अधिकारी नहीं मिलने आया। डीसी सर से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। डीसी सर से मिलने के लिए मैं और मेरे घर वाले गए थे, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े थे उनके गेट के पास, उन्होंने मना कर दिया कि डीसी साहब आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, आप इसलिए डीसी साहब के पास मत आओ। कमाई का साधन केवल ई रिक्शा है और वो भी रोडवेज विभाग दे नहीं रहा। सचिन गरीब है, प्रवासी भी है, लिहाजा अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहता है। अब आप ही बताइए, जितनी अंधेरगर्दी इसके साथ हो रही है, क्या ये भी बाकी प्रवासियों की तरह पैदल पलायन कर अपने घर को निकल पड़े? तो क्या फिर भी यही कहा जाएगा कि हरियाणा में प्रवासियों और गरीबों को कोई दिक्कत नहीं है? हालांकि पलायन के लिए सचिन ने अभी सोचा भी नहीं है, लेकिन यदि रोडवेज विभाग अपनी जिद पर अड़ा रहा और सचिन को ई रिक्शा न मिला तो यकीनन भूख की तड़प इस परिवार को भी पलायन करने को मजबूर कर देगी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।